घरेलू और विदेशी बाजार में गोल्ड की कीमत एक बार फिर से गिर गई है। विदेशी बाजार में कीमतों ने $4616 का निचला स्तर छुआ, जो करीब 3 हफ्ते का सबसे कम भाव है। घरेलू बाजार में गोल्ड का भाव घटकर 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वैश्विक स्तर पर गोल्ड की निवेश मांग में कमी आई है। अमेरिकी डॉलर में तेजी आई है। इस वजह से गोल्ड की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। सर, क्या बता रहा है गोल्ड का सस्ता होना और आगे का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? देखिए, महंगाई की वापसी शुभम दिखाई दे रही है। रियल ईल्ड सब जगह चढ़ रही है, अमेरिका में भी, बाकी जगह भी। एनर्जी के शॉक ने ये तो तय कर दिया है कि छोटी मोटी स्टैगफ्लेशन आ ही जाएगी। दुनिया के ज्यादातर देशों में ब्याज दरों की कमी में कमी की प्रक्रिया रोक दी गई है। और जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ना शुरू करती हैं, वैसे वैसे गोल्ड पिछड़ता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिस पर कोई ईल्ड नहीं होती। तो जैसे ही ईल्ड बियरिंग इंस्ट्रूमेंट बाजार में बेहतर रिटर्न देना शुरू करते हैं, तो उन्हें पर असर पड़ता है। तो पहला तो ये फंडामेंटल फाइनेंशियल फार्मूला है जो सोने की कीमत के अगेंस्ट जा रहा है। दूसरा मॉनेटरी पर्पस है। जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, उसी तरह से डॉलर की मजबूती भी बढ़ रही है। डॉलर की मजबूती सोने के बिल्कुल विपरीत जाती है। डॉलर मजबूत यानी सोना कमजोर। तो ये गिरावट की प्रक्रिया हम जनवरी से लगातार देख रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो सरप्राइजिंग है, वो सरप्राइजिंग ये है कि कई देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व्स बेचने शुरू किए हैं। होर्मुज का ब्लॉकेड जितना लंबा चलेगा, दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर जितना दबाव बनेगा, बल्कि माना जा रहा है कि मध्य पूर्व के देशों की अर्थव्यवस्थाओं के भी गोल्ड रिजर्व्स डाइल्यूट हो सकते हैं, उनकी बिक्री हो सकती है। टर्की और रशिया के तो हमने उस पर हमने चर्चा भी की थी, उनके बारे में तो जानकारियां हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर कुछ और देश भी अपने गोल्ड रिजर्व को हल्का फुल्का खाली करते हैं, हालांकि कई देश खरीद भी रहे हैं, तो उसका सीधा असर, साइकोलॉजिकल असर सोने की कीमत पर दिखाई देगा। इसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग है वो दिख रही है, क्योंकि सोने ने पिछला एक साल काफी तेज देखा था। बेहतर 65% के आसपास की बढ़ोतरी देखी थी। तो इतना हैवी एक्सपोजर था सोने में तमाम निवेशकों का, चाहे वो पेपर गोल्ड में निवेश करने वाले, ईटीएफ में निवेश करने वाले लोग हों, तो उनका बड़ा एक्सपोजर था। उस असर से भी, उसका असर भी हमें इस सेल ऑफ में दिखाई दे रहा है। तो सोने को लेकर अब मामला थोड़ा सा नरम गरम है। अगर ये जंग खत्म होती है, कच्चे तेल की कीमतें वापस $60-70 के आसपास आ जाती हैं, डॉलर फिर गिरना शुरू कर देता है, तो फिर सोने में तेजी की वापसी लौट सकती है। लेकिन स्ट्रक्चरल सपोर्ट अभी सोने के पक्ष में उतना मजबूत नहीं है। सिर्फ एक ही बात सोने के पक्ष में इस समय जा रही है, वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स की परचेज अभी हो रही है, और जितना गोल्ड गिर रहा है, सेंट्रल बैंक उतनी खरीदारी कर रहे हैं, कुछ देशों को छोड़ने, जिन्होंने अभी बेचा, जिन्होंने ने थोड़ा बहुत सोना बाजार में बेचा है। तो ये बाय ऑन द डिप वाली परिस्थिति अभी भी बाजार में बनी हुई है। लेकिन अब बहुत बड़ा बुल ट्रिगर फिलहाल सोने के में बनता नहीं दिखता। बैंक ऑफ जापान ने पॉलिसी दरों पर अपना फैसला सुनाया है। पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरें 0.75% पर स्थिर रखी गई हैं। हालांकि दरें तय करने वाले बोर्ड के 9 सदस्यों में से 3 ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के पक्ष में वोट किया था। सर, ब्याज दरों को स्थिर रखकर जापान क्या संकेत दे रहा है? जून में बढ़ोतरी आ सकती है, इस बात का संकेत है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जापान की 2% के ऊपर बनी हुई है। पॉलिसी रेट को नहीं बढ़ाया गया, लेकिन जो मुद्रा है इस पॉलिसी की, जिसको स्टांस हम कहते हैं मॉनेटरी भाषा में, जो किसी नीति की एक मुद्रा होती, वो हॉकिश बनी हुई है। बल्कि कुछ सदस्यों ने दरें बढ़ाने के संदर्भ में संकेत दिया था। चूंकि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची हैं और जापान एनर्जी का नेट एक्सपोर्टर है, जापान के पास एनर्जी नहीं है, तो इसलिए माना जा रहा है कि इस बार तो टाल दिया गया है, लेकिन अगली बार जून की बैठक में एक बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की होगी। अगर वेज का सेटलमेंट या अगर जापान की कंपनियों को अपनी वेतन की दरें बढ़ानी पड़ी और कोर इन्फ्लेशन 2% से ऊपर रही, तो फिर ये बढ़ोतरी जून में आ सकती है। तो अभी बाजार थोड़ा राहत महसूस कर रहा है, लेकिन उसे आगे की तस्वीर ऊंचे ब्याज दरों की ही दिखाई दे रही है।